प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज बच्चों आपके लिए मैं लेकर आया हूं नरेशन इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि आप सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं कुछ, तो आज इंग्लिश में भी आज आपको नरेशन बताएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट नरेशन उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, हूबहू उसी को लिख दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। आप उदाहरण दे सकते हैं एक डायरेक्ट नरेशन का। डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जैसे कहा गया कि राम सेड मोहन, राम ने मोहन से कहा आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सेंटेंस को देखें। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देख रहे हैं कि राम ने कहा मोहन से, क्या कहा कि आई एम राइटिंग लेटर। तो राम ने मोहन से जो कुछ भी कहा था उन्हीं शब्दों को अक्षरशः लिख दिया गया है। ऐसे सेंटेंस को हम, ऐसी स्पीच जो लिखी जाती है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ध्यान दें, इन्वर्टेड नहीं, सिंगल इन्वर्टेड नहीं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। उसके बाद देखें इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी देखें क्या होगी। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में देखें, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में देखें इसी सेंटेंस को कि राम टोल्ड मोहन दैट he was writing a letter. He was writing a letter. अब यहाँ पर देखें आप इन वाक्यों को दोनों को, ये डायरेक्ट, ये दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर ही बदल दिया गया, यहाँ टेंस बदल दिया गया, दो चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब यहाँ पर राम ने मोहन को बताया कि वह पत्र लिख रहा था। तो ऐसे वाक्य जिसमें कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने ढंग से, अपने हिसाब से बोलेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट स्पीच में कुछ चीज़ें देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में ध्यान से देखें कि यहाँ पर सेड है, जो वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें परिवर्तन हुआ करता है, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। और सेड होता है या से होता है तो उसको टेल्स में या टेल में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? से को, सेड को टोल्ड में, और से को, और ये भी कब बदलते हैं? जब इसके बाद तुरंत क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। मोहन सेड टू, क्या कहेंगे? मोहन सेड टू, क्या कहते हैं? मैंने कहा राम सेड टू मोहन, सेड टू मोहन। तो यहाँ अब सेड के बाद टू लगा है, और टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कहा जा रहा है, जिसके विषय में जिससे कहा जा रहा है, अगर उसका प्रयोग है तो सेड को बदलते हैं टोल्ड में, अन्यथा सेड को टोल्ड में नहीं बदलते हैं। जैसे यही होता है कि राम सेड, फिर कामा लगा करके होता है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो हो जाता है राम सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। क्या हो जाता? राम सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद ये जो पूरी स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है।
जो भी कामा, इस कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी भी स्पीच है, जितना भी सेंटेंस, जो सेंटेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और एक चीज ध्यान दें, अब बाद में बोलते वक्त हम जब बताया जाए तो यही कहा जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को इस क्या कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच को इसमें बदल दिया, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान दें। और एक चीज और ध्यान दें, यहाँ जो वर्ब है क्या है, जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको देख लें आप, इसको कहते हैं तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको, तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पूरे सेंटेंस को नहीं कहते, केवल रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं जो इसमें वर्ब होती है। ठीक है, अब मेरा ख्याल आपकी समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे, आपको बता रहे हैं कि इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। देखेंगे आप कि एक इस कुछ साधारण नियम है, जनरल रूल्स जिन्हें कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे हम, स्पेशल रूल्स। तो सबसे पहले हम जनरल रूल्स क्या है। पहला जनरल रूल्स है कि जो से या सेड है या सेड है उसको टोल्ड में बदलते हैं शुरुआत में। ठीक है, और उसके बाद जो कामा होता है, जैसे राम, मैंने लिखा था राम सेड टू मी I am writing letter. I am writing a letter. ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखें, जो कामा है इसको हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर बाकी अन्य में जो परिवर्तन होता हो विशेष अलग बताएंगे। उसके अनुसार 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है पर्सन में परिवर्तन। कौन से परिवर्तन होता है, पर्सन में परिवर्तन। किसमें, पर्सन में परिवर्तन। दूसरा होता है टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा होता है दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। निकटता क्या, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो में परिवर्तन। ठीक है, तो जो अब देखते हैं, सबसे पहले हम पर्सन क्या होता है। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिसे हम एक चीज ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन क्या है, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, वो अपने लिए फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करता है। जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिनके विषय में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होते हैं। ध्यान दें, अपने लिए व्यक्ति किसका प्रयोग करेगा, आई या बी का। आई और बी क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे। सेकंड पर्सन क्या होगा, जो सामने जिससे बात की जा रही उसको क्या कहेंगे, यू। उसको क्या कहेंगे, तुम। हम जब प्रयोग करेंगे कोई शब्द तो उसको तुम कहेंगे। सामने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और जिनके विषय में बात की जा रही, राम, श्याम, मोहन, वाह, ये सारी जो चीज क्या है, वाह, वे सारे, ऐसे क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो मेरा ख्याल आपके समझ में आया होगा कि पर्सन क्या है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन क्या होता है, पर्सन में परिवर्तन के सूत्र है, इस सूत्र को देख लीजिए। देखिए, SON अपॉन 1 2 3। क्या लिखेंगे, SON अपॉन 1 2 3। यस सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होती है। यहाँ देखें, इस सेंटेंस को देखें, पहले वाले में इसी से समझ लें आप कि राम सेड टू मी, या तो पूरा लिख दिया जाएगा, लिखा जाएगा राम टोल्ड मी। क्या लिखा जाएगा, राम टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ सेड टू को हटा के क्या कर दिया गया, टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा को दोनों को हटा देंगे, वहां लिखेंगे दैट। ठीक है, दैट लिखेंगे। फिर यहाँ पर कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग
वर्ब के जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के कौन सा पर्सन है? राम। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति है। तो हम यहाँ पर आई की जगह क्या प्रयोग करेंगे? ही। फिर और टेंस के अनुसार ये भी परिवर्तित होता हो, आपको बताएंगे भी। इसका आयन को क्या हो जाएगा? वाज। ही वाज राइटिंग ए लेटर। इस तरह से टेंस जो पर्सन में परिवर्तन होता है किसके अनुसार होता है? पर्सन का परिवर्तन आपका SON 1 2 3 के अनुसार आप समझ लें। सब पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मान लीजिए यहाँ पर यही वाक्य क्या हो जाता? यू आर राइटिंग लेटर होता। क्या होता? यू आर। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस वर्ब का? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। क्या है? मी। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर जो आपने थर्ड पर्सन में किया उसको क्या बना देते? फर्स्ट पर्सन। क्या हो जाता? आई की यहाँ पर हो जाता आई वाज। अगर यू आर राइटिंग लेटर लिखा हो जाता तो क्या हो जाता? आई वाज राइटिंग लेटर। राम टोल्ड मी दैट आई वाज राइटिंग ए लेटर। समझ रहे कि नहीं? अब आपको देखते हैं, ये सूत्र को आपको पता चल गया कि पहला परिवर्तन कि किस तरह से परिवर्तन इसको हटाया जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा और किसके अनुसार बदला जाएगा? थर्ड में जो थर्ड पर्सन होगा उसमें किसी भी परिवार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब आप देखें, दूसरी चीज देख लें कि टेंस में परिवर्तन। अगला बताना है आपको टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन किया कब जाता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन नहीं होता, केवल पर्सन में परिवर्तन होता है। जैसे एक वाक्य देखें कि मान लीजिए अगर आपका है कि वाक्य राम सेज, राम कहता है टू मी, मुझसे। राम मुझसे कहता है, क्या कहता है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं स्टूडेंट किस क्लास का हूँ? आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ओके। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे ये हो जाएगा राम टेल्स मी दैट। पर्सन में परिवर्तन होगा। आई किसके थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार आपको बताया था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है। तो राम की जगह यहाँ आई की जगह हो जाएगा ही, और आई एम की जगह क्या लिखेगा? इज, ना कि वाज वेयर नहीं होगा। ही इज राइटिंग, ही इज स्टूडेंट, क्या लिखा जाएगा? स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है। अब ध्यान दें, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या आपकी फ्यूचर टेंस में हो तब वाक्य के जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और अब देखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन होता है? आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को 2 पार्टों में बनाऊंगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोज हमारी बने वो आप तक अगले वीडियो तक पहुंचती रहे। और अब आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदलाएंगे?
पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा भी आपको बता दूं, वर्ब में भी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जो टेंस बदलता है। जब ये वर्ब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है तो वर्ब में भी कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे आपका शैल को शुड हो जाता है, विल का वुड लिखते हैं, कैन का कुड लिखते हैं, मे का माइट लिखते हैं, एम और इज बाद में बदल जाती है, आर वेयर, आर किस में बदलता है, वेयर में बदल जाती है, और हैव और हैज को हैड में बदल देते हैं, वाज और वेयर किस में होते हैं, हैड बीन में बदल जाते हैं। इस तरह से आपके टेंस में परिवर्तन होते हैं। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। क्या आपको अभी पहले उदाहरण दिखाया था किस तरह से क्या परिवर्तन होता है। एक सेंटेंस देखें कि इस सेंटेंस को देखें, मोहन टेल्स या टोल्ड, मोहन सेड टू यू, मोहन ने आपको बोला था कि, क्या बोला था उसने, उस शब्दों को बिल्कुल लिख रहे हैं कैसे कि आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट टू बाय ए वॉच। यहाँ देखें ये वाक्य किस टेंस में है, आप देख सकते हैं कि आई वेंट टू मार्केट बाय वॉच, मैं गया था मार्केट किस लिए, एक वॉच खरीदने के लिए, घड़ी खरीदने के लिए। इस वाक्य में पास्ट किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन, क्या होगा, मोहन सेट को क्या होगा, मोहन सेट को हम लिखेंगे यहाँ पर टोल्ड, मोहन टोल्ड किसको, यू। फिर यहाँ पर लगाएंगे दैट का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन का। उसके बाद आई किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार थर्ड पर्सन, आई किसके अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है ना, कि थर्ड पर्सन के अनुसार बदल जाएगा। दैट मोहन की जगह लिखेंगे ही वेंट के ही हैड, क्या पास्ट परफेक्ट क्या होगा, ही हैड, वेंट का क्या होता है, ही हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ही हैड गॉन टू मार्केट, कहाँ, टू मार्केट टू बाय ए वॉच। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया गया कि कौन से टेंस में क्या परिवर्तन होता है। और अब बच्चों एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए बताए जा रहे हैं। जितने भी नियम अभी तक लागू हो रहे हैं किसके लिए बताए जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हैं दो तरह के सेंटेंस होते हैं, निगेटिव होते हैं और अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के लिए ऐसे नियम है। और अब अगले जब बताएंगे, अभी आप देख लें कि टेंस के अलावा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार होता है, आप अभी देख सकते हैं। निकटता सूचक जो शब्द हैं वो दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। उनके कुछ नाम दे रहे हैं हम, उनको देख लें क्या होता है। दिस का दैट हो जाता है, दिस का दूध होता है, हेयर का देयर हो जाता है, हेल्थ का देंस होता है, नाउ का देन हो जाएगा, थस का सो हो जाएगा, दैट का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे या डे बिफोर, यस्टरडे क्या होता है, प्रीवियस डे या डे बिफोर हो जाता है। इसके अलावा टू नाइट का होता है दैट नाइट, टू नाइट का क्या होगा, दैट नाइट। दिस डे का दैट डे, एगो का बिफोर, कम का गो। एक चीज ध्यान दे बच्चे, कई बार लोग सोचते हैं कि कम का गो कब होता है, कहाँ होता है, कई बार लिखा रहता है नहीं होता है। तो वो चीज समझ लीजिए, जब कम के बाद हियर लिखा या नाउ लिखा, हियर या नाउ लिखा हो तब कम को गो हो जाता है, मतलब गो में बदल जाता है। टेंस के अनुसार गो का वेंट हो जाएगा, गोन हो जाएगा, जो भी है। लेकिन नाउ या फिर हियर, HERE हियर लिखा हो तब वहां पर कम का गो हो जाता है। इस वाक्यों को देखें कि किस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है। मैं इरेज कर देता हूँ।
और आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको देखते हैं कि क्या होता है, एक आध उदाहरण देखते हैं आपको कि कैसे बदलते हैं। अब जैसे राम सेड, चलिए आई सेड टू यू, या मोहन, आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देते हैं कि आई विल कम टुमारो, क्या है टुमारो, आई विल कम टुमारो। अब इसको आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। आप अगर पढ़े हो ध्यान से अभी तक, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेट को टोल्ड, क्या होगा टोल्ड, फिर मोहन को आई टोल्ड मोहन, ठीक है। फिर कामा की जगह आप इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, फिर आई किसके अनुसार बदलेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। आई सेड टू मोहन, आई का इसका सब्जेक्ट आई ही है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो यहाँ पर आई ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा आई। बिल का प्रयोग टेंस के देखेंगे, टेंस पास्ट टेंस में है तो बिल किसमें बदलेगा, वुड में बदलेगा। आई वुड कम, कम का काम ये है कि हम कि नाउ या हेयर का प्रयोग नहीं है, आई वुड कम। टुमारो को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे, टुमारो क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। टुमारो को नहीं लिखा गया क्या, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट। आई विल कम, आई वुड कम, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डे, इसका हो जाएगा नेक्स्ट डे टुमारो का, ठीक है, नेक्स्ट डे। और भी कई सारे शब्द हैं जिनको आप देख सकते हैं। और आज के दिन इस वीडियो में इतना ही। आगे अन्य अगले वीडियोज में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आपको बताएंगे, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के वो बताया जाएगा, और उसमें इसके अलावा आपका एम्परेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उनको किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, वो सारी जानकारी दी जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।